दोनों में से हर एक का दावा था कि मैंने किसको कत्ल किया, हज़रत अम्मार को, और उनके हाथ में क्या था, हज़रत अम्मार रज़ी का सार मुबारक और गर्दन मुबारक मौजूद थी। अब आप गौर करें, एक रिवायत हो हज़रत अबुल गादिया रज़ी अल्लाह अन्हु की जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कत्ल किया, और दो रिवायात मुस्नद अहमद में ऐसी हो जिनमें दो अफराद कह रहे हो कि हमने कत्ल किया। जुमल मिन अंसाब अल-अशराफ फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहु अल-हामिल वल महमूल वल क़ाइद वस साइक़, अल्लाह लानत करे हामिल को यानी उस ऊंट को जो इसको इनको लेके जा रहा है, वल महमूल जो ऊंट उसको लेके जा रहा है, जो ऊंट का सवार है, दोनों को लानत करे, अल्लाह लानत करे, और क़ाइद और साइक़ और वो जो ऊंट के आगे और जो ऊंट के पीछे। तो माविया की लानत होगी ना, उसकी पूरी खानदान की, ठीक है ना, उसके अब्बे के, उसके भाई के, उसकी खुद अपनी लानत होगी ना। ये शख्स इसका मुताला कम है, मुताला कितना इसका कम है भाई, ये समझता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम और इमामत दो चीजें। और भाई एक बात ये कि हदीस में जो अहले बैत का लफ्ज है वो भी कहते हैं वो ये उसी तरीके से कहानी है जो बगलों में बुत रख के आते थे। मुस्नद अहमद में मौजूद है, अबुल गादिया एक साबित है सुलह हुदैबिया के, उन्होंने मार को कत्ल किया, वो तो खुद रोते थे मुझसे मार के कत्ल हो गया। तो जुमला के वो जब सर लेकर आता है तो लोग कहते हैं कि एक बंदा कहता है मैंने कत्ल किया, दूसरा बंदा कहता है मैंने कत्ल किया। अब शुबात तो ये पैदा हो गई, शुबात ही पैदा हुए, वो एक झूठ बोला था ना इनाम लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हजरत अमीर मुआविया ने उन लोगों को इनामात दिए जिन्होंने हजरत अम्मार बिन यासर को कत्ल किया। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार अफसोस है तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। अब हदीसों से ये साबित होता है कि वो बागी जमात कौन सी थी, वो हजरत मुआविया की जमात थी जिन्होंने हजरत अम्मार बिन यासर को कत्ल किया। इसी तरह हदीस के अंदर यह भी आता है कि अबुल गादिया जो था उसने खुद एतराफ़ किया था कि मैंने अम्मार बिन यासर को कत्ल किया। मतलब अबुल गादिया जो था वो पूरी जिंदगी रोता था, उसकी चादर जो है वो आंसुओं से तर हो जाती थी। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे अबुल गादिया जो था वो अस्हाब शजरा में शामिल था, लेकिन जब उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पता चली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, तो उसके बाद अबुल गादिया जो थे वो पूरी जिंदगी रोते थे कि मेरे से ये क्या काम हो गया। तो इसके साथ साथ अम्मार बिन यासर का सर जो है जब हजरत मुआविया के सामने लाया गया तो उस टाइम हजरत मुआविया ने अम्मार बिन यासर के कातलों को कोई सजा नहीं दी। हदीस के अंदर आता है कि दो शख्स आपस में लड़ते हुए आए, एक शख्स ये कह रहा था कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब हजरत अम्मार बिन यासर को कत्ल किया, और दूसरा ये कह रहा था कि मैंने हजरत अम्मार बिन यासर को कत्ल किया। अब दोस्तों इस हदीस से यही साबित होता है कि वो लोग जो थे वो इनाम लेने की खातिर इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुझे इनाम मिल जाए, मैंने इस बंदे को कत्ल किया, यानी अम्मार बिन यासर को मैंने कत्ल किया है। यहाँ पर बहुत ही हैरानी की बात है कि नस्बी उलमा जो है उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो ये कहते हैं कि नहीं हजरत अमीर मुआविया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब रसूल हजरत अम्मार बिन यासर को कत्ल नहीं किया, ना ही उनका कोई गिरोह का आदमी था, कोई जमात का आदमी था जिसने उनको कत्ल किया हो। ये सिर्फ और सिर्फ अहले तशय्युह हज़रात जो हैं या फिर जो राफ़िदी लोग हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं हजरत अमीर मुआविया के ऊपर कि उन्होंने अम्मार बिन यासर को कत्ल किया। लेकिन दोस्तों हदीसों से ये मिलता है वाज़िया कि हजरत अम्मार बिन यासर को कत्ल करने वाले जो थे वो कौन थे, वो हजरत अमीर मुआविया की जमात के लोग थे। हजरत मुआविया ने ही उनको कहा था कि आप कत्ल करो, और इसके बाद उनको तोहफे भी दिए गए। लेकिन दोस्तों बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे जो फिरका परस्त उलमा हैं वो इन अहादीसों को छुपाते हैं, लोगों तक हक नहीं पहुंचाते। हालांकि उनको चाहिए था कि अल्लाह के रसूल का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाना, हक लोगों को बताना कि ये हक है और ये झूठ है। इस वाले से दोस्तों आप वीडियो देखें, उसके बाद हम मिर्जा साहब ये तो कहते हैं कि मैंने ये किताबें रखी है, पढ़ी नहीं हुई, बल्कि क्या की हैं, पढ़ी हुई हैं, तो सारी पढ़नी चाहिए ना। उसी मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायात भी तो मौजूद है ना कि दो शख्स आपस में लड़ते झगड़ते हुए हजरत अमर बिन आस रज़ी के पास पहुंचे, और दोनों में से हर एक का दावा था कि मैंने किसको कत्ल किया, हज़रत अम्मार को, और उनके हाथ में क्या था, हज़रत अम्मार रज़ी का सार मुबारक और गर्दन मुबारक मौजूद थी। अब आप गौर करें, एक रिवायत हो हज़रत अबुल गादिया रज़ी अल्लाह अन्हु की जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कत्ल किया, और दो रिवायात मुस्नद अहमद में ऐसी हो जिनमें दो अफराद कह रहे हो कि हमने कत्ल किया। अब एक तरफ एक रिवायत है और दूसरी तरफ दो रिवायात है, तो किसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, दो रिवायात को। दूसरी बात यह है कि एक शख्स अपने बारे में दावा कर रहा है और वो दो शख्स आपस में झगड़ रहे हैं, वो कहता है मैं कातिल हूं, वो कहता है मैं कातिल हूं, यानी वो अपने पूरे वसूख के साथ अपने आप को कातिल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, तीसरी बात यह है कि एक के मुकाबले में दो का झगड़ा है, उन्होंने ये नहीं कहा हम दोनों कातिल हैं, वो तीसरा अबुल गादिया कातिल, ऐसा नहीं। तीसरा पॉइंट ये है कि एक है दावा अबुल गादिया का रज़ी अल्लाह अन्हु और एक है वो दो मुद्दई, और उनके पास अपने दावे की दलील भी मौजूद है, उनके हाथ में क्या है, सामान। तो अब आप गौर करें, एक शख्स कहे कि मैंने ये काम किया और दो शख्स कह रहे हैं हमने काम किया, तो एक की बात मतलब होगी या दो की। वो तो ये कहते हैं कि जी जो अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला को बागी जमात कत्ल करेगी, वहां पे बात यह कि राफिजी कुछ शामिल थे उस जंग में। अब आप जिनका नाम लेते हैं वो कहते हैं जी उनको तो उन्होंने कत्ल कर, वो भी कहते हैं वो ये उसी तरीके से कहानी है जो बगलों में बुत रख के आते थे। मुस्नद अहमद में मौजूद है, अबुल गादिया एक साबित है सुलह हुदैबिया के, उन्होंने मार को कत्ल किया, वो तो खुद रोते थे मुझसे मार के कत्ल हो गया। आप कहां से वकालत कर रहे हैं? हुदैबिया में तो उनका शजर के नीचे हाथ वही बात हुई थी, जी तो जन्नती हो गए जी, वो जन्नत की बिशारत मिली ना, लेकिन उसके बाद उनसे गलत काम हुआ ना, वो खुद रोते थे। काश जो आप मुझे मशवरा दे रहे हैं, आप भी अबुल गादिया को तसल्ली देते कि हज़रत क्यों रो रहे हैं, आप तो साबित शजरा में, लेकिन वो रोते थे कि चूंकि हुजूर ने फरमाया कि मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम में है, वो रोते थे कि मेरे ऊपर ये वईद फिट हो जाएगी। लेकिन आप एक हदीस बयान करते हैं, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके लिए जुमला के वो जब सर लेकर आता है तो लोग कहते हैं कि एक बंदा कहता है मैंने कत्ल किया, दूसरा बंदा कहता है मैंने कत्ल किया। अब शुबात तो ये पैदा हो गई, शुबात ही पैदा हुए, वो एक झूठ बोला था ना इनाम लेने के लिए, वो नाम लेने आए थे ना। आपको कैसे पता? नहीं, ये दुनिया में ऐसे ही होता है कि जब आप कुरान के सामने, आप मुझे बताएं, आपके सामने कोई अम्मार बिन यासिर का सर लेके दो बंदे आए, नाउज़ुबिल्लाह, आप तो भी नाउज़ुबिल्लाह पढ़ रहे हैं, उसने भी नाउज़ुबिल्लाह पढ़ा जिसके सामने वो सर लेके आए थे, उसको भी नाउज़ुबिल्लाह पढ़ना चाहिए था ना। तो वो एक कह रहा है कि सर मैंने मारा है, दूसरा कह रहा है मैंने मारा है, तो वहां नाउज़ुबिल्लाह पढ़ने वाले हमारे
स्कूल ऑफ थॉट के लोग मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, उन्होंने कहा कि एक दूसरे पे फेंको, ये जो हजरत मुआविया से तुम नाम लेने आए हो, तुम एक दूसरे पे डाल दो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था माल को बागी जमात कत्ल करेगी और माल का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम की आग में है। तो जहन्नम तुम्हारे हो, तुम इनाम लेने आए हो, अल्लाह ने तो जहन्नम में फेंक रहा है जिसने माल को मारा है, तुम बेहतर ये कि दूसरे पे इल्जाम लगाओ, इनाम लेने आए थे। उन्हें तो पता ही था कितना सेंसिटिव मैटर है। अच्छा, अब्दुल्ला बिन अमर आस के बारे में भी आप कभी कहते हैं जी वो हजरत अली ने उन पे कुनूत नाज़िला पड़ी, वो अमर बिन आस पे, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो है ना, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शिया अली थे, उनके बेटे, हाँ उनके बेटे, उनको तो समझ आ गई थी ना। उनके बारे में तो मुस्लिम शरीफ में 4776 नंबर हदीस है कि एक बंदा कहता है कि आप हमें कह रहे हैं अमीर इताअत करो, इताअत की करो अमीर की, और आपके चचा का लड़का मुआविया हमें कहता है हम हरामखोरी करें, लोगों को नाहक कत्ल करें, हम अल्लाह की बात माने, सूरह निसा नंबर 29, या आपके चचाजाद की बात माने तो वो सर झुका के थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुआविया की इताअत करो उन कामों में जिसमें अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक चलाएं, और जिसमें वो खिलाफ चले तुम उसकी मुखालफत करो। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस तो माशाअल्लाह ताला पूरी गेम समझ गए थे। उन्होंने को मेरी वीडियो नहीं देख के ये बात की, अगर उन्होंने इन लोगों की वीडियोस देखी होती तो कहते हैं कि सहाबा के बारे में जुबान बंद करो, क्योंकि वो सवाल करने वाला ताबी था। लेकिन उन्होंने कहा, उनको पता चल गया भी काम डला हुआ है, ये अगर हुजूर ने अपनी बेटी के बारे में कहा कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे उसके हाथ कटेंगे, तो बाकी किसी की क्या ये बात किधर जाएगी? खुदा ने अज़ल में देखा अपने नबी के साथियों जैसा दिल नहीं पाया, तो फिर ये बात किधर चली जाएगी? अगर हम ये चीजें करेंगे, वो साथी हम मानते हैं ना, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये भी साथी है ना, जी ये साथी है ना। तो वो कुरान ने बता दिया कि साथी 3 किस्म के हैं, ठीक है। जी सूरह तौबा की आयत नंबर 100, 101 और 102 कि नबी इस्लाम के जो साथी हैं वो 3 किस्म के हैं। वो साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो सबकत लेके शुरू में जो अहले ईमान थे, मुहाजिरीन में भी और अंसार में भी। दूसरा फरमाया पक्के मुनाफिक हैं लेकिन नमाजें पढ़ते थे, जिन्हें तुम नहीं जानते अल्लाह उन्हें जानता है, ऐसे पक्के मुनाफिक है। वो तो छोड़ दे, हमें नहीं पता, साथियों में है, कानून वो भी साबी है। कानून इसलिए साबी है कि हमें पता नहीं है ना, हम तो उन्हें ज़ाहिर है, आप मुझे बताएं एक बंदा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो आप उसे काफिर तो नहीं समझेंगे, मुसलमान नहीं समझेंगे ना, उस जमाने में साबी होगा, बेलवी देवबंदी वाले शिया तो नहीं है। और तीसरा फरमाया मिले जुले अमाल करने वाले हैं, अल्लाह ताला करीब उन्हें देखेगा। तो ये मिले जुले अमाल करने वाले हैं। कुरान में 3 कैटेगरीज हैं, ये पकड़ के सब पे रज़ियल्लाहु अन्हु लगाते हैं। कुरान ने रज़ियल्लाहु अन्हु और रज़ू अन्हु ने कहा है कि जो साबिक़ून अव्वलून और एहसान से उनकी पैरवी करने वाले हैं, जो उनके कातिलीन है, वो कैसे रज़ियल्लाहु अन्हु हो जाएंगे? लेकिन अब देखिए ना, आप कैसे फैसला कर सकते हैं इस चीज का? हमने नहीं फैसला किया, लेकिन नबी कर गया ना फैसला। आपने बता दिया कि अम्मार हाथ पे होगा जी, वो जन्नत की तरफ ला रहा होगा, मुखालिफ जमात जो बातिल होगी। तो आप जो जमात है उसे बातिल समझते हैं, क्योंकि रसूल ने फरमाया जुमला तो दोज़ख की तरफ बुलाने वाली बात है। दोस्त की नहीं, दोज़ख की तरफ बुलाने वाला। तो मुसलमान अक्सर काम वही कर रहे हैं जो दोज़ख की तरफ ले जाने वाले हैं, लेकिन हम उन्हें दोस्त की नहीं कहते। झूठ बोलना क्या है? दोज़ख की तरफ ले जाओ। तो हम किसी झूठे को ये तो नहीं कहते दोस्त की, काम दोस्त की वाला है। ज़ाहिर खलीफा वक्त के खिलाफ खड़ा होना, कुरान ने तो कहा तलवार से इनको सीधा करो जो खलीफा वक्त के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि व उलिल अम्रि मिनकुम के तहत है। ये जो ये कहानी डालते हैं ना कि दोनों तरफ सहाबा ही थे, वो लड़े जा रहे हैं, वो कहते हैं भाई थे, दोनों भाई थे जी भाई होते तो भाई आपस में लड़ नहीं पड़ते, बड़ा भाई छोटे भाई के साथ लड़ पड़ता। तो ये इसमें ठीक है, तो बड़ा भाई था उसने कुनूत नाज़िला पढ़ी है, हम तो बड़े भाई के साथ हैं, तो हम फिर कुनूत नाज़िला पढ़नी शुरू कर दें। अबू सुफियान आया, ऊंट पे वो बैठा था, ऊंट पे सवार था। फमर्र अबू सुफियान अला बईर, अबू सुफियान वहां से गुजर गया, वो सवार था एक ऊंट पर। व मअहु मुआविया व अखुन लह, और उसके साथ मुआविया था और मुआविया का एक भाई। आहा, एक बाप एक 2 बेटे। हाय हाय, लानत ही लानत, लानत ही लानत। अहदुहुमा यक़ूदुल बईर वल आखर यसुकुह, एक ऊंट से आगे है, एक ऊंट से पीछे है। तो ये तीनों ने काफिला बनाया, एक आगे बीच में अबू सुफियान और एक पीछे जा रहे हैं। फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहुल हामिल वल महमूल वल क़ाइद वस साइक़, अल्लाह लानत करे हामिल को यानी उस ऊंट को जो इसको इनको लेके जा रहा है, वल महमूल जो ऊंट उसको लेके जा रहा है, जो ऊंट का सवार है, दोनों को लानत करे, अल्लाह लानत करे, और क़ाइद और साइक़ को, और वो जो ऊंट के आगे है और जो ऊंट के पीछे है। तो मुआविया की लानत हो गई ना, उसकी पूरी खानदान की, ठीक है ना, उसके अब्बे के, उसके भाई के, उसके खुद अपनी लानत हो गई। तो आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर इंजीनियर साहब का ये कहना है कि हजरत अम्मार बिन यासर को उन लोगों ने कत्ल किया जो हजरत अमीर मुआविया के एक जमात में। इसके अलावा हजरत अमीर मुआविया ने उन लोगों को तोहफे भी दिए, और तोहफे ही की वजह से वो लोग आपस में लड़ रहे थे कि एक ये कह रहा था कि मैंने अम्मार बिन यासर को कत्ल किया और दूसरा ये कह रहा था कि मैंने अम्मार बिन यासर को कत्ल किया। तो इससे ये साबित होता है कि हजरत अमीर मुआविया जो थे उन्होंने ये कहा था कि जो भी हजरत अम्मार बिन यासर का सर कलम करेगा तो उसको तोहफे दिए जाएंगे। तो इस वजह से लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। मुस्लिम की और भी हदीसें हैं, हदीसों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से। आजकल के जो फ़िरका परस्त नासबी उलमा जो हैं वो उम्मत मुस्लिमा से हक छुपाते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, बनु उमैया का जो कबीला था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही अजीज़ तरीन कबीला था। अहले सुन्नत वल जमात के अंदर ऐसे ऐसे उलमा मौजूद हैं जो हक की बात करते हैं और लोगों तक हक पहुँचाते हैं, जिस तरह से इंजीनियर साहब हो गए, और इसके अलावा डॉक्टर तारिक कादरी साहब हो गए, सलमान नदवी साहब हो गए, और बहुत से ऐसे उलमा जो हैं वो उम्मत मुस्लिमा के सामने हक रखते हैं कि हक जो है था वो मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ था, ना कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ आए और जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ तलवारें उठाई उनके साथ हक बिल्कुल नहीं था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो भी बंदा हट धर्मी के ऊपर उतरा हो उसका कोई इलाज नहीं। और इसके अलावा दौर हाज़िर के शेख ज़ुबैर अल-ज़ई बहुत बड़े जो मुहद्दिस थे, अहले हदीस उनको बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते हैं, उन्होंने हदीसों के ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक की, बहुत ज़्यादा किताबें भी लिखी। उनका भी ये कहना है कि वो जमात जो बाकी जमात थी वो हज़रत अमीर मुआविया की जमात थी जिन्होंने हज़रत अम्मार बिन यासर को कत्ल किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसन पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक, अल्लाह ताला हमें हक सच बयान करने की तौफीक दे, ना कि हम फ़िरक़े की आड़ में आकर हक को छुपाएं और उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।